ओम शांति। वेलकम टू आपके अपने चैनल मेडिटेशन लैब, जिसे आप अपनी आत्मा को परमात्मा के ज्ञान खजाने से भरपूर करने के लिए और अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा की उन्नति के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी अव्यक्त मुरली सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम 1973 की मुरलीज को स्टडी कर रहे हैं और आज हमारे सामने 8 अगस्त की मुरली है। 8 नहीं, 2 अगस्त की, 2 अगस्त 1973। मुरली का टाइटल है सिद्धि स्वरूप बनाने वाले, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल बनाने वाले सर्वशक्तिमान बाबा। यथार्थ विधि से सिद्धि की प्राप्ति। हमें कोई भी चीज़ की अगर सिद्धि प्राप्त करनी है तो जाहिर सी बात है, जो प्रक्रिया है, जो विधि है, वो एग्जैक्ट होनी चाहिए, तभी आप उसकी प्राप्ति कर सकते हो ना। तो सिद्धि भी आपको कब मिलेगी? देखो, भक्ति मार्ग में भी, दुनिया में भी, लौकिक में भी रिद्धि सिद्धि वाले बहुत होते हैं ना। तो ये रिद्धि सिद्धि भी कहाँ? पूरी विधि से जो चीजें करते हैं। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन कि जब साधारण नॉलेज के आधार पे रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या ये जो श्रेष्ठ नॉलेज है, इसके आधार पर विधि से सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते हो? तो फिर वही बाबा बोलते हैं कि इसके लिए चेकिंग करना है कि कौन सी विधि में कमी रह जाती है कि आपकी सिद्धि नहीं हो पाती है। तो विधि को चेक करना है। और इसमें भी मेन जो है, बाबा ने बोला कि सर्विस को क्या करते हो, एक ही टाइम में तीनों रूप से सर्विस नहीं करते हो, तीनों रूप और तीनों रीति से एक समय करना है, तब आपको सिद्धि प्राप्त होगी। क्या हो गया? नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। कौन सा? नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। इस स्थिति में रह के आपको कोई भी सर्विस करनी है, तब आपको क्या होगा? सिद्धि भी प्राप्त होगी। तो ये पॉइंट है। और सबसे मेन पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो इसमें आप आ जाइए, बाबा ने इस मुरली के अंदर थोड़ा एडवांस पार्टी का राज खोल रखा है और बहुत बढ़िया ज़बरदस्त, क्योंकि और सारे पॉइंट्स तो हम सुनते रहते हैं। थोड़ा आप ये सुनिए कि एडवांस पार्टी का क्या कार्य चल रहा है। सब लोग पूछते हैं ना कि एडवांस पार्टी क्या, क्यों? मतलब देखो, जो भी आत्माएं ज्ञान मार्ग से अपना शरीर छोड़ के जो भी ब्राह्मण आत्माएं जाती है, तो वो सारी की सारी आत्माएं, देखो, उनके अंदर ज्ञान का बीज, परमात्मा की पालना का बीज, इस नॉलेज का बीज, और जो भी कहे कि वो ब्राह्मण तो बन चुके हैं, यानी वो तो स्थान पक्का हो चुका है। तो वो जब आत्माएं शरीर छोड़कर कहीं और जन्म लेंगी, मान लो आयु पूरी होगी या जैसे भी जो भी कारण बना, तो उन आत्माओं को एडवांस पार्टी की आत्माएं बोला जाता है। उसमें भी मुख्य आत्माएं होती है, सारियों के लिए तो खैर हम नहीं कहेंगे, क्योंकि सबका रोल एडवांस पार्टी में नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एडवांस पार्टी वाले हैं। तो बाबा ने देखो क्या कहा कि आप लोगों के लिए आज की सारी फील्ड तैयार कर रहे हैं, यानी कि ये जो लोग आत्माएं अभी हम इसी देह में, इसी एक जन्म में जो बाबा का ज्ञान लिया है, तो ये जो एडवांस पार्टी वाली आत्माएं है ना, ये फील्ड तैयार कर रही है। और ये फील्ड तैयार कर रही है कि आप उस फील्ड पे खेल सको। मतलब समझ रहे हो, आपके लिए बेस बना रही है वो। जितने भी साइंटिस्ट हो गए, इन्वेंशन हो रही है, मतलब जो ज्ञान की एक तरीके से आप कह सकते हो प्रत्यक्षता के निमित्त बन रही है चीजें, ये सारी की सारी कहीं ना कहीं एडवांस पार्टी की जो आत्माएं हैं, उनका रोल है। बाबा ने कहा उनके परिवार में जाओ ना जाओ, लेकिन जो स्थापना का कार्य होना है ना, वो उसके लिए निमित्त बनेंगे। तो एडवांस पार्टी गई ही किस लिए है? वो स्थापना के अंदर उनका बहुत बड़ा रोल है, उन्हीं को निमित्त बनना है इसके। तो कोई पावरफुल स्टेज लेके निमित्त बनेगी उनके। आप एक सोचो ना, एक एडवांस पार्टी में कोई आत्मा गई है, तो जब वो जाएगी अपने दूसरे जन्म में, उसका दूसरा जन्म कोई साधारण नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात कि वो किसी बहुत ऊंची अच्छी स्टेज पर होगी। वो स्टेज कोई भी हो सकती है, मान लो पावर के तौर पे कि उसका कोई बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर गई है वो आत्मा, या फिर नॉलेज के बेस पे कि इतनी नॉलेजफुल है कि, मतलब समझ रहे हो, वो ज्ञान के बल से, ये इस तरीके से मत समझना ज्ञान के वो मुरली वाला ज्ञान नहीं, और भी तरह के हर चीज नॉलेज है जिससे आपके ज्ञान की वृद्धि होती है, वो सब कुछ नॉलेज है। ठीक है, और ज्ञान सिर्फ एक चीज का नहीं होता है, हिस्ट्री का भी हो सकता है, ज्योग्राफी का भी हो सकता है, पॉलिटी का भी हो सकता है, संसार में और भी बहुत सारी चीजें हैं। साइंस जो है, विज्ञान है, उसका ज्ञान हो सकता है, कंप्यूटर है, उसका ज्ञान हो सकता है। तो वो जो ज्ञान होगा ना, वो ठीक, तो ऐसा मतलब वो आत्मा इतनी पावरफुल होगी उस चीज के लिए, तो वो जो होंगी ना, बहुत पावरफुल स्टेज पर होंगी, और तब वो निमित्त बनेगी कि इतनी हायर पोस्ट पे पहुंच गई है। उसके बाद ही तो ब्रह्मा कुमारी और ये जो अपने ईश्वरीय संस्थान है, इससे वो जुड़ी हुए चीजें होंगी, काम होंगे, वो आगे से आगे बढ़ेंगे। तो बाबा ने कहा, देखो अब ध्यान से सुनना, बहुत
ऐसे पावर्स लेंगे जिससे स्थापना के कार्य में मददगार बनेंगे। आजकल आप देखेंगे, और देखो ये बातें चल रही है 1973 की, उसमें बाबा बोल रहे हैं कि 73 से लेके उसके बाद कि किसी ब्राह्मण आत्मा ने शरीर नहीं छोड़ा है। कितनी आत्माएं गई है, कितनी आत्माएं दादियां जा चुकी है। हालांकि अब तो वो तो चलो रिसेंट की घटना है, लेकिन उससे पहले ये जितनी भी आत्माएं गई है वो सारी की सारी कौन? एडवांस पार्टी। अभी तक तो वो पैदा होकर बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं, ठीक है। तो ये जो आत्माएं है ना, ये क्या होंगी, अब आप देख रहे हो, और ये चीज अब आप देख भी रहे हो। ये उस टाइम के लिए था कि ऐसा देखोगे, लेकिन अब नहीं, अब आप देख रहे हो कि ये दिन प्रतिदिन जो न्यू ब्लड का है रिगार्ड ज्यादा है। जितना आगे बढ़ेंगे उतना छोटों की बुद्धि काम करेगी, जो कि बड़ों की नहीं। आजकल आप देख ही रहे हो, यज्ञ में देख लो या कहीं पे भी देख लो या ज्ञान सुनाने में देख लो, छोटी छोटी आत्माएं निकल रही हैं। हो सकता है कुछ आत्माएं मतलब वापस से इसी अपने परिवार में, ब्राह्मण परिवार में आ जाएं, और हो सकता है वो कि ब्राह्मण परिवार से ना जुड़ के दुनिया में ही कुछ ऐसा करेंगी वो, ठीक है, लेकिन कनेक्शन में आएंगी। अब वो एक बहुत अलग टॉपिक हो जाएगा। तो इसमें अभी आप बाबा जो कह रहे हैं वो सुनिए। तो बाबा ने कहा कि जितना आगे बढ़ेंगे उतना छोटों की बुद्धि काम करेगी, जो कि बड़ों की नहीं। बड़ी आयु की तुलना में फिर भी छोटेपन में सतो प्रधानता रहती है, और कुछ न कुछ प्योरिटी की पावर होने के कारण क्या होता है, उनकी बुद्धि जो काम करेगी वो बड़ों की काम नहीं करेगी। ये चेंज होगी, ये चेंज हो चुकी है, क्योंकि हम 2026 की बात कर रहे हैं। बड़े भी बच्चों की राय को रिगार्ड देंगे। अब भी जो बड़े हैं वो समझते हैं कि हम तो पुराने जमाने के हैं, ये आजकल के हैं, उनको रिगार्ड ना देंगे तो उन्हें बड़ा समझ नहीं चलाएंगे तो काम नहीं चलेगा। ऐसे पहले क्या होता था, बच्चों को रौब से चलाते थे, लेकिन अब ऐसे नहीं है, बच्चों को भी मालिक समझकर चलाते हैं। तो ये भी ड्रामा में पार्ट है, छोटे ही कमाल कर दिखाएंगे। एडवांस पार्टी का तो अपना कार्य चल रहा है, लेकिन वह भी आपकी स्थिति एडवांस में जाने के लिए रुके हुए हैं। ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं। और वो जो एडवांस पार्टी की आत्मा है कि कोई बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया है, ठीक है, आर्किटेक्चर, अभी ये जितनी भी बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है या कोई भी, बाबा की सेवाएं देखो कहाँ से कहाँ, कैसे कैसे किस रूप में पहुंच रही हैं। ये सारे के सारे रास्ते यही तो खोलते हैं कि कितने सारे विंग्स बन चुके हैं, आईटी विंग्स होंगे, जो नई नई अपनी, आपने देखा होगा आत्माएं, कोई साइंटिस्ट भी आ रहे हैं, लॉयर्स भी आ रहे हैं, डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट जो मनोवैज्ञानिक है वो भी आ रहे हैं, हर कोई आत्मा आ रही है। कुछ आत्माएं ज्ञान के अंदर इतना तीखी हैं कि बड़ों से भी वो बहुत आगे हैं बोलने में, सुनने में। तो ये सारी की सारी आत्माएं आपको समझना होगा एडवांस पार्टी की है ये आत्माएं। इतनी छोटी आयु में और इतना अचानक से नामाचार होना, पहली बात। दूसरी बात, इतना वाणी का खुला हुआ होना, और जो है उनकी ब्लेसिंग्स उनके पास इतनी ज़्यादा होती है ना कि उनके काम बहुत आसानी से, तो उनका ये इस जन्म का इकट्ठा करा हुआ नहीं है। कभी किसी को लगे कि ये इस जन्म का या इनको बड़ी आसानी से मिल गया, नहीं, वो मेहनत कर चुके हैं। पिछले जन्म में उन्होंने इतनी मेहनत कर ली है कि आज वो उस चीज़ की प्राप्ति के आधार पर और ज़्यादा प्राप्ति कर रहे हैं। और दूसरा, वो निमित्त बन रहे हैं अनेकों आत्माओं के उद्धार का, निर्माण का। किसी ना किसी तरीके से वो भगवान के कार्य में आत्माओं को अटैच कर रहे हैं, या उनकी बुद्धियों का ताला खोल रहे हैं, या जैसे भी मददगार बन रहे हैं। तो ये जो भी आत्माएं हैं ना, ये सारी की सारी बाबा क्या कह रहे हैं, आपकी स्थिति, यानी जो बाबा के सामने बड़े बैठे थे, महारथी बैठे थे, उनको बाबा बोल रहे कि एडवांस में जाने के लिए रुके हुए हैं, कि वो आत्मा एडवांस में चली जाए। आप देखिए जो इन्वेंशंस होती है, जो भी है, आत्मा जिसने उसका आविष्कार किया है उसने तो कर दिया, लेकिन उसका सुख कौन भोगता है? मान लो बिजली का आविष्कार जिसने भी करा, अब हम सब बैठ के उसका सुख भोग रहे हैं ना, उसके आधार पर आपके कूलर, एसी, फ्रिज जो भी है सब चल रहे हैं ना। तो ये कितनी सेवाएं हो रही हैं आपकी। और मान लो इंटरनेट के थ्रू जिसने भी आविष्कार किया होगा, आज बाबा का ज्ञान घर घर तक पहुंच रहा है कि आप ऑनलाइन मुरली सुन सकते हो। एक बार को वो हटा दो कि क्या फायदा, ऑनलाइन भगवान को देखकर उसकी वाणी को सुन सकते हो। तुम्हें क्या लगता है ये सेवाएं जो चालू हुई हैं, ये किस तरह से चालू हुई? ये विहंग मार्ग की सेवाएं इनको बोलते हैं। ये किस आधार पर है? इसी आधार पर तो हुई है। ये जो इतना एकदम से, वो बोलते हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है कि एक सेकंड में, चुटकी में कोई खबर पहुंच जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि भगवान आया हुआ है, ये बात पहुंचने में आज के टाइम में कितनी देरी लगेगी? उस टाइम पे आप सोच सकते थे, उस टाइम पे जो आत्माएं थी वो शायद सोचती होंगी कि कैसे बाबा का परिचय अचानक से सबको मिल जाएगा।
ये वो टाइम है जहाँ पर चुटकियों में खबर फैल जाती है, और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी, इतनी बड़ी बात कि भगवान परमात्मा आए हुए हैं, या जैसे भी जो भी मतलब समझ रहे हो ड्रामा में है वो, तो नूद जैसे जो होना होगा हो जाएगा, कितना समय लगेगा इन चीज़ों को होने में। तो ये सारी की सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं आपस में। आप देखिए किसी आत्मा से मिलके, आपको छोटी सी आत्मा है वो इतने बड़े बड़े लोगों को समझा रही है, वो उनके अंदर पॉजिटिविटी और उनकी लाइफ को गाइड कर पा रही है। ये आत्माएं कहाँ से आ रही है? ये आ रही है पीछे से इनका ज्ञान, इनकी बुद्धि साथ में लेके चल रहे हैं। तो बाबा बोल रहे हैं उनके कार्य भी आपके कनेक्शन से, मतलब आपका जो है उनके कनेक्शन से और उनका जो है आपके कनेक्शन से चलना है, क्योंकि पावर लाइट माइट तो सबको चाहिए ना, तो वो सारी चीजें ऐसे एक दूसरे से कोरिलेट करें। देखो ये जो है ना, ये एडवांस पार्टी वाला जो अभी, इसको तो बहुत ज़्यादा इसके डेप्थ में जाया जा सकता है, इसके ऊपर मनन चिंतन किया जा सकता है। तो जिसको जो है थोड़ा बहुत दोबारा मुरली को सुन के इसका अच्छे से मनन चिंतन करना है। बाबा बोलते हैं एडवांस पार्टी का रोल जो है ना छोटा नहीं होगा, और ये जितनी भी आप ये समझिए डिसीजन मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन जो कुछ भी है, ये अंत में छोटों के हाथ में आना है। और ये वो बहुत प्योर सोल्स होंगी जो कि चला सके, जो कि जिनकी बुद्धि ऐसे निर्णय लेने के निमित्त बनेगी, जो कि आगे आगे यज्ञ के लिए और जो बाबा की प्रत्यक्षता होनी उसके निमित्त ये बहुत चीज़ों को ओपन करेगी। अभी जो भी चीज़ें चल रही है ना, उसके हिसाब से मत सोचना कि इस तरीके से प्रत्यक्षता होगी, ये तो खेल ही बहुत अलग लेवल का चलना है अभी। तो ये थी जी आज की मुरली। जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है, ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है, तो जितना हो सकता है आप लोग शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।